तो हेलो गाइस, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं नॉलेज एरा। आइए शुरू करते हैं हमारी चैनल की पहली वीडियो के साथ। 13 अप्रैल साल 1919, जगह थी पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग। इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसने भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से को एक चरम सीमा तक बढ़ा दिया। एक ऐसा सरफिरा जनरल जिसने बिना कुछ सोचे समझे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली की बौछार करवा दी, जिसमें बहुत से निहत्तों की जान चली गई। अब तक आप समझ ही चुके होंगे हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अंग्रेजों के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। कहानी शुरू होती है अंग्रेजों द्वारा 26 जनवरी 1919 को की गई रोलेट एक्ट समिति की स्थापना से। इस समिति ने लगभग 4 महीने तक खोज की और अपनी एक रिपोर्ट में भारत के जाबाज देशभक्तों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भी कार्य किए उन्हें बढ़ा चढ़ाकर आतंकपूर्ण तरीके से दिखाया गया। इस कानून के विरोध में पूरे देश में हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। महात्मा गांधी, जो अब भारतीय राजनीति के एक प्रमुख पर्सोना बन गए थे, उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनाए गए वेपन ऑफ सत्याग्रह का यूज एक बार फिर उन्होंने रोलेट एक्ट के अपोज में करने का डिसीजन लिया। रोलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। इस आंदोलन में होम रूल लीग का हैवी सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि हम इस कानून का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर करेंगे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी का आजीवन सिद्धांत रहा। इस कानून के तहत अंग्रेजों ने पूरा बंदोबस्त कर दिया था कि उनके खिलाफ उठ रही आवाज़ों को कैसे दबाया जाए। इसमें ब्रिटिशों ने भारत के लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, जिससे कोई भी भारतीय उनके खिलाफ किसी भी आंदोलन में भाग ना ले सके। इस कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कि भारतीयों के हित में हो। इस कानून के लागू होने से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे जब चाहे किसी को भी जेल में डाल सकते थे, वो भी बिना किसी कार्रवाई। यह एक ऐसा कानून था जिससे कोई भी भारतीय खुश नहीं था। तो बस अब क्या था, पूरे देश में इस कानून के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। और इसके खिलाफ सबसे पहले घटना यह हुई कि मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के सदस्य थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। रोलेट कानून के विरोध भारतीय शुरू से ही कर रहे थे। इसी के चलते अंग्रेजी सेना ने बिना किसी सबूत के अपनी मर्जी से रोलेट कानून को आगे रख 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया। यह बात पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इसी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही जनरल डायर को इस बात का पता चला, वह अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। समय था शाम के लगभग 5:30। सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस भीड़ को देखकर जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे समझे उन पर बिना रुके गोलियां चलवा दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोली की आवाज़ सुनते ही अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे गोलियों से नहीं बच पाए और क्रूरता से मौत के घाट उतार दिए गए। बताया जाता है कि जलियांवाला बाग में एक कुआं है जिसमें लगभग 120 लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थी, अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। और ब्रिटिश राज के विलय की इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। ब्रिटिश सरकार की इस रिपोर्ट में आपको कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।